नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 11.4 से 3 प्रश्न लेने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 हम एक एक प्रश्न पढ़ते जाएंगे और उसे हल करते जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है और किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यदि हम इनकी ड्राइंग बनाएं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ये बेलन ए है और ये बेलन बी है। इसकी लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर के बराबर है और इसका व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है और यहाँ पर इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर के बराबर है और इसका व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हमें बिना कैलकुलेशन किए बताना है कि किसका आयतन अधिक है और किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यदि हम आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, आर जो है बेलन के आधार की त्रिज्या है और एच जो है वो उसकी ऊंचाई है। तो इन दोनों बेलन में से इसकी त्रिज्या जो है वो इसकी त्रिज्या से ज्यादा होगी, क्योंकि इसका व्यास है 14 तो इसकी त्रिज्या होगी 14/2 और इसका व्यास है 7 तो इसकी त्रिज्या होगी 7/2 या 3.5 और फिर उसके बाद हम उसे उसकी ऊंचाई से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि r जो है वो स्क्वायर के रूप में है, r गुना r गुना h। तो मेरे ख्याल से जिसकी भी त्रिज्या ज्यादा होगी उसके लिए ये r स्क्वायर का मान जो है वो ज्यादा होगा और फिर हम h का गुना कर रहे हैं। मतलब कि मेरे हिसाब से क्योंकि r स्क्वायर इस बेलन के लिए अधिक है तो इस बेलन का आयतन जो है वो इस बेलन a से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। बेलन a के जब आयतन की हम बात करते हैं तो ये होगा पाई मतलब कि 22/7 गुना r स्क्वायर। r का मान है 7/2 गुना 7/2 और ऊंचाई जो है वो बराबर है 14 के। तो इसका आयतन होगा 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14 और 2 एकम 2 2 एकम 2। तो हम इसे हल नहीं करते हैं, हम सीधे इसे 11 गुना 7 गुना 7 करके लिख लेते हैं। और जब हम बेलन बी की बात करते हैं तो इसका आयतन होगा पाई मतलब 22/7 गुना r स्क्वायर। r जो है वो होगा 14/2 यानी कि 7 गुना 7 और इसकी ऊंचाई जो है वो है 7 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमें आयतन जो मिला वो है इस 22 को यदि हम 2 गुना 11 लिख लें और यहाँ से हमें मिलेगा गुना 7 गुना 7। तो यहाँ से हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि बेलन बी का आयतन जो है वो बेलन ए के आयतन का 2 गुना है। ठीक है, ये हुई आयतन की बात। और यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r गुना r प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इस r को इस r के साथ गुना करते हैं तो यहाँ पर भी हमें r स्क्वायर मिलता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो नीले वाले बेलन से अधिक होना चाहिए। तो नीले वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुना 22/7 गुना 7/2 और r प्लस h इस बेलन के लिए हो जाएगा 3.5 धन 14 मतलब कि 17.5। तो यहाँ पर भी इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 17.5 गुना 22। और यदि हम इस वाले बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये बराबर होगा 2 गुना 22/7 गुना इसकी त्रिज्या होगी 7 और r प्लस h इसके लिए होगा 7 धन 7 14। इसे जब हम हल करने जाएंगे इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 22 गुना 14 दूनी 28। मतलब कि यहाँ पर भी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बेलन ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर यदि अंदाजा लगाने की बात करें तो आप देख सकते हैं जहाँ पर भी बड़ी संख्या का वर्ग आता है वो जो है छोटी संख्या के वर्ग से ज्यादा होता है और ऊंचाई जो है वो सिंगल डायमेंशन है। तो जहाँ भी बड़ी संख्या का वर्ग आता है वो संख्या जो है मोस्टली बड़ी होती है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा प्रश्न और चलिए अभी हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। और अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 3 है और इसमें हमें एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है और जिसका आयतन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर है।
तो मान लीजिए ये हमारा एक घनाभ है, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हुई इसकी ऊंचाई, मान लीजिए कि ये है h और हमें दिया गया है कि इसके आधार का क्षेत्रफल 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मतलब कि ये जो आपको यहाँ पर आयत दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल जो है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मतलब कि यदि ये इसकी लंबाई है और इतनी अगर इसकी चौड़ाई या ब्रेड्थ है, तो L गुणा B जो है उसका मान 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और किसी भी घनाभ का आयतन जो है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसके आधार का क्षेत्रफल मतलब कि लंबाई गुना चौड़ाई जो है वो बराबर है 180 के, और हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। और इसका आयतन हमें दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऊंचाई की जगह पर हम h रख देंगे और लंबाई गुना चौड़ाई की जगह पे हम 180 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 900, ये बराबर होगा 180 गुना ऊंचाई मतलब कि h के, और वो बराबर होगी 900 बटा 180 के। 0 से 0 कैंसिल होगी और 18 पंचे 90, मतलब कि हाइट या ऊंचाई जो है इस घनाभ की होगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो ये हुआ हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। और चलिए अभी हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक घनाभ की विमाएं जो है वो 7 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की है। मतलब कि यदि हम उसकी लंबाई 60 की माने, चौड़ाई 54 की माने और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर की माने, तो हमें पता करना है कि इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो यदि हम माने कि ये हमारा घनाभ है जिसके अंदर हमें कुछ छोटे छोटे घन रखने हैं, छोटे घन की प्रत्येक भुजा का माप जो है वो 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर है। मतलब कि वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखे जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये पता करना है इस घनाभ के अंदर इस प्रकार के कितने घन आ सकते हैं। तो चूंकि ये छोटे छोटे घन हमें इस बड़े घनाभ के अंदर रखने हैं, मतलब कि हमें ये पता करना है कि इस बड़े घनाभ का आयतन कितना है और उसमें इस छोटे छोटे आयतन वाले कितने घन आ सकते हैं। तो यदि हम इस बड़े घनाभ का आयतन पता कर लें तो हमें इसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मतलब कि बड़े घनाभ का आयतन होगा 60 गुना 54 गुना 30 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ठीक है, और छोटे वाले घन का आयतन होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान है। मतलब कि ये होगा भुजा की घात 3 और एक भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। मतलब इसका आयतन होगा 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, अभी यहाँ पर हम ऐकिक विधि लगाएंगे। ऐकिक विधि में हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ऐसे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन इस बड़े घनाभ में आ सकते हैं। तो 6 की घात 3 मतलब कि 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब, इतना स्पेस कवर करने के लिए हमें एक घन चाहिए। मतलब एक क्यूबिक सेंटीमीटर को कवर करने के लिए हमें 1/216 घन चाहिए होंगे। तो इतना टोटल दिया हुआ स्पेस या आयतन, इसे कवर करने के लिए, ये आयतन कवर करने के लिए हमें कुल मिला के 60 गुना 54 गुना 30 बटा 216, और इसे हम फिलहाल इसी रूप में लिख लेते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। इतने घन चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हुआ 6 पंचे 30, ये हुआ 6 दम 60 और ये हुआ 6 9 54। तो 9 पंचे 45 गुना 10 450 घन चाहिए होंगे। या आप कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर के 450 घन जो है इस घनाभ को पूरी तरह भर देंगे। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो उनके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।